अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पीएमएस 2019 का जो जीके का पेपर हुआ है 100 मार्क्स का, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। चूँकि ये 2019 की बात हो रही है तो तब जो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है अमजद हुसैन सियाल साहब 2019 में। और अभी चूँकि 2025 चल रहा है तो अगर हम करंट की बात करें कि जो मौजूदा हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, तो वो हैं गुलाम सरवर साहब। और ये 25 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड गुलाम सरवर साहब हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जाहिद हुसैन साहब हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर हम बात करें मौजूदा की 2025 में, तो जो करंट गवर्नर जनरल हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो हैं जमील अहमद साहब। और ये 26 अगस्त 2022 से ऑनवर्ड चार्ज इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन है, कुरट वेल्दीम was an Austrian diplomat and statesman who served 2 terms as the Secretary General of United Nations, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। और अगर इसी में से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रियन है। ठीक है, ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट है। The General Assembly and Security Council selects the judges of International Court of Justice for the period of 9 years. The ICJ International Court of Justice is comprised of judges। मतलब इस क्वेश्चन में जजेस की तादाद पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 15। और इसी में से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जजेस का टेन्योर कितना है, तो वो 9 ईयर्स है। और इन जजेस को कौन से अदारे सेलेक्ट करते हैं, तो उसका आंसर है जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीथर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान एक्सटेंडिंग अबाउट 190 माइल्स। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डज द रेंज लार्जेस्ट पोर्शन रिजाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलोचिस्तान। When बलोचिस्तान was given the status of province। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1970 में जो बलोचिस्तान को वो सूबे का दर्जा दिया गया था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ काराकोरम हाईवे। तो ये चूँकि माइल्स में पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, 810 माइल्स। और यही अगर वो पूछे किलोमीटर्स में, तो फिर इसका आंसर बनता है 1300 किलोमीटर। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वाइसरे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से पहले। तो जो आखिरी थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी से पहले लॉर्ड वेवल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा सवाल है, जिनाह पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी द सर्च फॉर सलादीन इज़ अ बुक बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन एंड इंटरव्यूज़ ऑफ दोज हु वर क्लोज टू जिनाह। हु रोट दिस बुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकबर सईद अहमद।
अगला सवाल है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां टू इमोर्टलाइज हिज वाइफ मुमताज़ महल। इट्स कंस्ट्रक्शन स्पैंड 22 ईयर्स। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड। इसमें पूछा गया है कि ये शुरू कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1632। ठीक है, और इसमें से 2-3 सवाल और बनते हैं कि एक तो ये किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां है, और कितनी देर में ये कंप्लीट हुआ, तो वो 22 साल है, और किसके लिए बनवाया, वो अपनी बेगम के लिए बनवाया था। ये 3-4 सवाल हैं, कमीशन के इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा सवाल है, हाउ मैनी लेयर्स डज अर्थ एटमॉस्फेयर हैव। 4, 6, 3, नन ऑफ दीज। तो इसका जो जवाब है ना, उसमें मतलब तसादम पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि 4 है, कुछ 5 है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट है 4। लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर, बट द ओशन कंटेन परसेंट ऑफ अर्थ वाटर। मतलब कि दुनिया की जो टोटल जो दुनिया में पानी है ना, वो 1% से भी कम है जो पीने के काबिल है, और बाकी जो है वो उसका पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 97%। ठीक है, ये पानी के अतबार से पूछा गया है। लेकिन अगर इसी सवाल को वो पूछे कि जो ओशन है वो कितने परसेंट अब दुनिया का उन्होंने कवर किया हुआ है, तो उसका फिर आंसर आएगा 71%। ये 2 अलग-अलग सवाल हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट प्रेजिडेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। राजा फ़रूक हैदर, मसूद खान, यकूब खान, नन ऑफ दीज। ये इम्तिहान 2019 में कंडक्ट किया गया था, तब थे मसूद खान साहब। ठीक है, और अगर हम बात करें करंट 2025 की, तो अभी हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। कतास राज टेम्पल वाज रिजर्व्ड हिंदूज टेम्पल इन पाकिस्तान, इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल रिसाइड्स। जेलम, चकवाल, पिंडी, डीजी खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चकवाल। सवाल नंबर 15 है, नवाब मलिक आमर मोहम्मद खान, आल्सो नोन एज नवाब ऑफ कालाबाग, was governor of West Pakistan in 1960। ही was from। इसका जो राइट आंसर है वो है मियाँ वाली। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, अटक फोर्ट वाज बिल्ट मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ड्यूरिंग द। ठीक है, मतलब कि ये किसके दौर में जो अटक फोर्ट है वो बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन अकबर। सवाल नंबर 17 है, बिट इज़ आल्सो कॉल्ड। इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। बाइनरी यूनिट नहीं, बाइनरी सिस्टम भी नहीं, आंसर है बाइनरी डिजिट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2018। ये 2019 में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया 2018 का, तो तब इसका आंसर था 5.8%। बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर हम बात करें 2025 की, तो ये 2.7 से लेकर 3.2% तक ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट अगर पाकिस्तान की पूछी जाए 2025 के अतबार से। तो सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन्स ट्रेसिस ऑफ सेलेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ई। सवाल नंबर 20 है, प्रोम प्रोग्राम प्रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग दैम इनटू। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोम प्रोग्रामर्स। सवाल नंबर 21 है, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज पोइट ऑफ ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। सवाल नंबर 22 है, सिंध सागर डोआब इज़ वन ऑफ द 5 मेजर डोआब्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस। ठीक है, तो ये किन 2 दरियाओं के दरमियान जो है ये वाक़ है।
इंडस चनाब, चनाब झेलम, इंडस जैंड झेलम, झेलम एंड रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, इंडस एंड झेलम जो है वो इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 23 है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये 2019 में के अतबार से पूछा गया है, तो तब थे मुजाहिद अनवर साहब थे 2019 में। और अगर हम बात करें 2025 की, तो अभी हैं ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब हैं 2025 में। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 फरवरी। सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर बी है, अस्तना। जो कज़ाकिस्तान का कैपिटल है वो है अस्तना। ठीक है। सवाल नंबर 26 है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन। SCO कब बनी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है 2001। ठीक है। और अगर इसके टोटल मेंबर्स के बारे में सवाल आ जाए तो टोटल मेंबर्स हैं SCO के वो हैं 10। ठीक है। और ये दोनों सवाल जो हैं बार बार इन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड वर्ल्ड अमंग कंट्रीज़ अक्यूट वाटर शार्टेज। मतलब जो IMF ने रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान कितने नंबर पर है जिसे पानी की कमी का सामना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। पाकिस्तान जो है वो थर्ड कंट्री है दुनिया में जिसे पानी की कमी का सामना है। सवाल नंबर हमारे पास 28 है, अमेंस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1951, 1961, 1962, 1963। तो जो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है 1961। और अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर है यूके। लंदन आ जाए आंसर में तो यूके आ जाए तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं इम्तिहान में बार बार। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 0.1 सेकेंड्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 0.1 सेकेंड्स। सवाल नंबर 30 की तरफ चलते हैं। व्हेन इन ICC चैम्पियन ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया। मतलब कि चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को कब हराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18 जून। ठीक है। और अगर इसमें वो पूछ ले कि मतलब कौन से साल हराया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2017 में ये चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी। 18 जून 2017 को फाइनल था, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। सवाल नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द वर्ड ऑफ सुपरनोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एक्सप्लोडिंग स्टार। सवाल नंबर 32 है, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर। ही डाइड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जून 2009। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, ये रिपीटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज पोइट ऑफ ब्यूटी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन कीट्स। In mathematics, a solution to an equation that emerges from the process of solving the problem but is not a valid solution to the problem is called। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सट्रेनियस। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। होमोजीनियस सेम, हेट्रोजीनियस डिफरेंट, आइडेंटिकल भी सेम, और इधर पूछा गया नॉट अ वैलिड सोल्यूशन, तो उसको हम एक्सट्रेनियस बोलेंगे। सवाल नंबर 35 की तरफ चलते हैं। द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स। अब क्योंकि पावर सेट में 3 है तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। मतलब पावर सेट के जो एलिमेंट टोटल बनेंगे वो 8 बनेंगे। सवाल नंबर 36 है हमारे पास, हाउ मैनी सबसेट्स डज एन एम्प्टी सेट हैव। जिस किसी सेट में कोई भी सबसेट ना हो तो उसका अपना एक सबसेट होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1। सवाल नंबर 37 है, व्हेन अ ट्राइंगल हैज़ टू कॉन्ग्रेंट साइड्स इट इज़ कॉल्ड। अब
इसमें बोला गया है 2 कॉन्ग्रेंट साइड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोसलीस, बी ऑप्शन। और अगर पूछा जाए कि तीनों कॉन्ग्रेंट साइड्स है तो फिर सी ऑप्शन बनेगा इक्विलेटरल, ठीक है। और अगर सवाल आ जाए कि व्हेन अ ट्राइंगल हैज़ नो कॉन्ग्रेंट साइड, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल इन मेजरमेंट, ठीक है, तो फिर स्केलन आंसर आएगा ए। ये 3 अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और इधर जो पूछा गया मतलब 2 कॉन्ग्रेंट साइड, तो इधर बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 38 की तरफ चलते हैं। द डैश इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़ इन द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू इन द डाटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीन। अगर देखें हमारे पास 5 नंबर हैं तो 5 को हम जमा करके 5 पे डिवाइड करते हैं, तो जो उनका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। डैश इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगल्स whose width represent class interval and whose area is proportional to the corresponding frequencies। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हिस्टोग्राम, ठीक है। क्योंकि इधर जो बात की गई है वो रेक्टेंगल्स की गई है, मतलब हम किसी डॉट को नहीं मिला रहे, ठीक है, उसकी कोई कर्व नहीं बन रही, डाउनवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व, इधर रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है। उसकी जो हम दो दो पॉइंट को मिलाएंगे ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम जब मिलाएंगे तो वो रेक्टेंगल्स बनेंगे छोटे छोटे। तो जब भी रेक्टेंगल्स की बात आ जाए तो उसका आंसर हिस्टोग्राम आएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। वर्नियर कैलिफर जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 41 है। क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन फर्नेस अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, 400, 500, 350 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है, 400 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 42 है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व इन द सेंसिस एंड स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकहाइड्राइज प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिपिड्स। और अगर कहीं पेपर में लिपिड्स और ग्लाइकोजन दोनों आंसर में हों तो फिर आपने इसको टिक मार्क करना है, ठीक है। और अगर खाली लिपिड्स हो तो देन लिपिड्स की करना है। सवाल नंबर 43 है हमारे पास। व्हेन फूड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ, मतलब जो ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो किन के बिहाफ पे क्रिएट बनाई गई थी, तो वो है एसन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स है, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है, तो ये इनके बिहाफ पे बनाई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम में सवाल आ चुके हैं वो है कि ये कब बनी थी, 16 अक्टूबर 1945 को। और पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया था, वो है 7 सितंबर 1947 को, ठीक है। और एक सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड फूड डे, तो वो है 16 अक्टूबर। ये सारे सवाल जो हैं वो कमीशन में आ चुके हैं। तो बेसिकली जो पास्ट पेपर का मकसद है वो आपको इसी तरह से एक सवाल के रेलिवेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप अगर सारे उसको कवर करेंगे तो तभी आपका फ़ायदा होगा पास्ट पेपर की वजह से, ठीक है। सवाल नंबर 44 है। साबिया अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडिटी विद एन एम्फसिस ऑन यूनिटी वाज गिवन बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, इब्ने खालिदून, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने पेश किया था। सवाल नंबर 45 है। मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अल रज़ाई वाज पोलीमैथ, फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड फ़िलासफ़र फ्राम इराक, ईरान, सीरिया, मोरक्को, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ईरान, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अल कुरान फ़ी अल तिब इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया मेडिसन इन 5 बुक्स रिटन बाय अल फराबी, एविसीना, इब्ने हज़म, जरीर अल तराबी, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, एविसीना जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सन स्पॉट, ठीक है। जोनस कैपलर, आइंस्टाइन, गलीलियो, कॉपरनिशियस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, गलीलियो ने जो है वो सन स्पॉट जो है वो डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 48। विच सिटी वाज हिट बाय अर्थक्वेक इन 1935, मुजफ्फराबाद, कोयटा, अटक, पेशावर, इसका जो राइट आंसर है वो है कोयटा। 1935 में जो जल्जला आया था वो कोयटा में आया था।
इन विच कंट्री दस बतूरा ग्लेशियर लाइज, ये जो ग्लेशियर का पूछा गया है ये किस कंट्री में वाक़या है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये ग्लेशियर वाक़या है काराकोरम रेंज में। सवाल नंबर 50 है, विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजर्व्स गैस फील्ड, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध। इसका जो राइट आंसर है वो है बलूचिस्तान। और अगर ये पूछा जाए कि ये कब डिस्कवर की गई थी तो इसका आंसर, उस सवाल का आंसर होगा 1952। ठीक है। सवाल नंबर 51 है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया। तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, 48 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एशिया में जो है वो 48 कंट्रीज़ हैं। एशिया कॉन्टिनेंट है और उसमें जो है टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। A horse runs around the ground twice, covers a distance of 8 किलोमीटर वन साइड ऑफ स्क्वायर। अब जो एक घोड़ा है वो एक ग्राउंड के 2 चक्कर लगाता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है 8 किलोमीटर, मतलब कि एक चक्कर में कवर किए 4 किलोमीटर। और एक जो ग्राउंड है उसकी 4 साइडें हैं और पूछा हुआ है वन साइड, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्पेक्टल्स एंड लाइटनिंग रॉड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लाइटनिंग रॉड के बारे में बड़ा मशहूर ये सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर ये बी आया करेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला हमारा सवाल है, विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, बॉबी गैस फील्ड, चाचर गैस फील्ड, कादरपुर गैस फील्ड, उच्च गैस फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कादरपुर गैस फील्ड, जो है वो राइट आंसर आएगा इस सवाल का। मार्स नेबर ऑफ अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट्स 2, 3, 5, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, मैक्स प्लैंक won Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of time constants, energy quantum, heat constant, wave constants। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, एनर्जी क्वांटम जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 1918 में इन्होंने डिस्कवर की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर लिक्विड परसेप्शन रेन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, पेडोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, रेन गेज यूज़ की जाती है। ठीक है, लिक्विड प्रिसेशन रेन के लिए मेजर करने के लिए। सवाल नंबर 58 है, पार्सक इज़ द यूनिट ऑफ टू मेजर। मतलब कि ये जो यूनिट है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम को, साउंड को, डिस्टेंस को, फोर्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंस। ठीक है, पार्सक इज़ द यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस। Solar eclipse occurs when Earth comes between Moon and Sun. Moon comets between Earth and Sun. Sun rays do not reach Earth. None of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन। ठीक है। A camera uses convex lens to form an image. Real, inverted, magnified, real, inverted, diminished, रियल virtual inverted diminished, रियल upright diminished। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, रियल इन्वर्टेड डायमेंस्ड। ये इसका राइट आंसर है। व्हेन NaHCO3 इज़ हीटेड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, CO2। सवाल नंबर 62 है, स्टोमा फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोजेस व्हेन गॉड सेल्स, गेन वाटर, लूज वाटर, एक्सचेंज वाटर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लूज वाटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज बाय मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला हमारा सवाल है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज़ काज्ड बाय क्लोरिया, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, जॉइंडेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है हेपाटाइटिस। ठीक है।
अगला हमारा सवाल है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2015, बी ऑप्शन। ठीक है, ये पूछा गया है एग्रीमेंट अडॉप्टेड। ठीक है, और अगर यही पूछा जाए कि ये पेरिस क्लाइमेट इन्फोर्स्ड कब हुआ, तो तब इसका आंसर होगा 2016। ठीक है, ये दो अलहदा सवाल बनते हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट आल्सो कॉल्ड रियो समिट वाज हेल्ड इन 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1992 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 1347 किलोमीटर पर आवर, 1235, 1290, 1495। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1235 किलोमीटर पर आवर। और अगर यही सवाल वो पूछे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन मीटर पर सेकंड, तो फिर इसका आंसर आएगा 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन 75%, 85%, 95%, 73%। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, 73% जो है वो राइट आंसर है। In order to make nitrogen available to the primary produce like plant in ecosystem, it is converted into nitrites, ammonia, nitrates, nitric acid। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो है वो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। बाद जगह पे अमोनिया भी मिलता है, लेकिन मैंने वेरिफिकेशन की है तो इसका ना नाइट्रेट्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बड़ा कॉमन सवाल है, पीपीएससी में कई एग्जाम में पूछा जा सका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 120 डेज जो है वो इसका राइट आंसर है। पार्थिनोकार्पी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक्स द फ्रूट फुल ऑफ सीड बिटर, सीडलेस, वाटरलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीडलेस। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। The World Day to Combat Desertification and Drought is a United Nations is observed on 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 जून, 17 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 जून। 17 जून को जो है ना ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। अ नॉर्मल सी डी रोम कैन स्टोर डाटा अप टू। अब देखिए इधर जो गिवन ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 680 MB। लेकिन बाज़ एग्ज़ाम में 700 MB भी गिवन था, तो वो करेक्ट बनता है। मतलब 680 भी करेक्ट है, 700 भी करेक्ट है, दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आपने वो मार्क कर देना। सवाल नंबर 75 है हमारे पास, डेंगू इज़ कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, क्यूलेक्स, मार्च, एडिस, मैरियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एडिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विच ट्यूब अमंग द फॉलोइंग जॉइंट्स किडनी एंड ब्लैडर्स। तो जो हमारे पास गिवन ऑप्शन हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर है वो है यूरेटर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस सवाल का। अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डिवेल्प्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन इन 1696, 1896, 1796, 1996। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1796, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस सवाल का। ठीक है, सवाल नंबर 78 है, द पैनक्रिएटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इज सिक्रेटेड इनटू लीवर, स्टमक, डोडिनम, इलियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डोडिनम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल का। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर, फैराडे, मार्कोनी, ग्राहम बेल, टेस्ला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्कोनी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन सा सिग्नल जो है वो किया था, तो वो है 149F। ये जो चैनल है रेडियो पे 149F अमूमन आपने देखा होगा, तो ये किया था फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर। ठीक है, और सवाल नंबर जो हमारे पास 80 है वो है, हाईटेक एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टैंड एट। ये 2019 के बारे में पूछा गया है।
तो 0.7%, 0.8%, 0.9% और नन ऑफ दीज। तो इधर नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम तब थे आई थिंक 2.3% था 2019 में, और 2025 में 3.8% जो है वो इसका राइट आंसर है, अगर अभी किसी इम्तिहान में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। सवाल नंबर 81 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड ग्वादर फ्राम ओमान? आई चंद्रीगर, मोहम्मद अली बोगरा, फ़िरोज़ खान नून, चौधरी मोहम्मद अली। इसका जो राइट आंसर है वो है फ़िरोज़ खान नून साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके टर्न्योर में ये पाकिस्तान ने ग्वादर से ओमान से परचेज़ की 9 सितंबर 1958 में। सवाल नंबर 82 है हमारे पास, विली एंड स्मॉल फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। Yeast is essential in making of bread because it produces carbon dioxide, बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, शुगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 84 है, करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा इंडिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, दरबार साहिब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 85 है, पाकिस्तान बीइंग अल्मा सिग्नेटरी लॉन्च्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ इन 1968, 1973, 1994, 1985। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 1994। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? ओव्यूल वॉल, एंथर, ओवरी, सेपल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ओवरी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर है, कॉमन क्वेश्चन है पीपीएससी का, तो इसका राइट आंसर है रिक्ट्स। और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी पूछा जाए तो देन इसका आंसर आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, और अगर विटामिन सी पूछा जाए तो देन ए स्कर्वी। सवाल नंबर 88 है, व्हेन लार्जेस्ट फेमाइन हिट इथोपिया? मतलब कि जो इथोपिया में कहत साली पड़ी थी तो वो कब बनी थी, अकर हुई थी? 1980, 1993, 1983 और 1990। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1983। 1983 में ये जो है ना इथोपिया में कहत साली पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर द रेशो 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2:1। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सवाल नंबर 90 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ सेनेट? तो इसका राइट आंसर है वसीम साजिद। और अगर पूछा जाए कि पहला चेयरमैन कौन थे तो वो थे हबीबुल्ला खान बरवत साहब थे, ठीक है। ये दो अलग-अलग सवाल बनते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स? तो गिवन जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से जो राइट आंसर है वो है प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मास्टिकेशन इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ग्राइंडिंग, चूइंग, स्वेलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, चूइंग, ठीक है। मास्टिकेशन इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड चूइंग, मतलब किसी चीज़ को चबाना। एट वाट टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई? 102 फ़ारेनहाइट, 106, 110, 120। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, 102 फ़ारेनहाइट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीओ होम्योग्लोबिन ग्लोबिन? रेड, पेल येलो, ब्राइट रेड, डार्क रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राइट रेड, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। सवाल नंबर 95 है, पेप्सिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन HCI, गैस्ट्रिन, बाइकार्बोनेट, पेप्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन है, पेप्सिन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, पेप्सिन।
सवाल नंबर 96 है, लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन इज़ 100% कंपेयर टू डैट लिटरेसी इन मुस्लिम वर्ल्ड इज़ 50%, 60%, 40%, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन है, 40% इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड? 2.4%, 2.65%, 2.8%, 2.7%। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास सी है। और अगर ये 2.8 पूछा जाए तब भी करेक्ट है, 2.83 पूछा जाए तो देन आपने उसको मार्क करना है, दोनों करेक्ट हैं। अगला हमारा सवाल है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ अराउंड 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सी, 40,000 किलोमीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 40,075 किलोमीटर जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल का। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, और ये अभी भी एक्यूरेट है। अगला हमारा सवाल है, इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन 1851, 1870, 1847, 1853, 1863। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1853। 1853 में जो है ये ऑपरेशन हुई थी, ये इंडियन रेलवे। और लास्ट और 100 नंबर वाला जो हमारे पास सवाल है वो है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, जद्दुल अंबिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है खलीलुल्लाह। ठीक है, मतलब कि अल्लाह का दोस्त। और जो कलीमुल्लाह वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। तो इसी के साथ जो हमने पीएमएस का एग्ज़ाम है 2019 का जीके का, उसको कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा लेंथी है, हर सवाल को ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लगे कि कोई सवाल मतलब गलत है या स्टेटमेंट गलत है या इसका आंसर कोई और है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।